नाइन्थ क्लास के मोशन में हम लोग चैप्टर के अंत पॉइंट में थे लगभग। अब हम लोग को इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड ऑब्टेन करना था। क्या करना था हम लोग को जी? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वन टाइम हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड लेकर आए थे, फिर हमने ग्राफ डील किया था आप लोगों के साथ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग पढ़ा था हमने आप लोग को, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड डायग्राम पढ़े थे हम लोग। ठीक है जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग को मिल रहा था स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिल रहा था एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा था उससे हम लोग को मिल रहा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। इन्हीं सब के बेसिस पर हम लोग फिर तीन इक्वेशन लेके आएंगे हम लोग। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाने हैं। ग्राफ जो है हम लोग का कुछ इस ढंग का है, पहले ही पढ़ाया गया था आप लोग को कि वेलोसिटी रहेगा y एक्सिस पर और टाइम रहेगा x एक्सिस पर। एक ऐसा ग्राफ है जहां पर u नॉट जीरो है। इस ग्राफ में क्या बोल रहे हैं हम कि u जो है जीरो नहीं है। जब मैंने आप लोग को वीटी ग्राफ डील किया था तो मैंने बताया था कि दो ढंग ग्राफ बताए थे, एक ओरिजिन से पास हो रहा था और एक ओरिजिन से कुछ ऊपर से निकल रहा था, जिसके लिए यू जीरो नहीं था। ओरिजिन से कौन सा वीटी ग्राफ होगा हम लोग के लिए? जिसका यू जीरो होगा वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, जिसका यू जीरो नहीं होगा ओरिजिन से कुछ ऊपर से पास हो रहा होगा। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ग्राफ हमारा ए बी है। हाँ, ओ ए का जो वैल्यू होगा, ओ ए का जो वैल्यू होगा हम लोग को क्या देगा? ये ओरिजिन हो गया, ए ग्राफ ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ग्राफ ये है हम लोग का, दिस इज वीटी ग्राफ। ठीक है जी। ये एक डॉटेड लाइन है, ये भी मिला लिया जा रहा है फिगर कंप्लीट करने के लिए। इसका नाम ले रहे हैं यहाँ पर सी, इसका नाम डी। इधर से डॉटेड लाइन से मिला के देख ले रहे हैं, क्या मिलेगा हम लोग को? ई पॉइंट। इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग का ये जो वैल्यू होगा ओ ए, ये हम लोग को यू का वैल्यू दे रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दे रहा होगा, और बी डी जो है हम लोग को वो पूरा वी का वैल्यू दे रहा होगा। इस पे काम करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ क्या दिख रहा है? फर्स्ट इक्वेशन लेके आएंगे पहले हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस फिगर के हिसाब से क्या दिख रहा है हम लोग को? ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि यू है। इनिशियल वेलोसिटी जो है हम लोग का किससे मिल रहा है? ओ ए से। किसके बराबर है? यू के बराबर। यही पे फाइनल वेलोसिटी देखा जाए किससे मिलने वाला हम लोग को? फाइनल वेलोसिटी मिलेगा हम लोग को बीडी से। ये किसके बराबर होगा? वी के बराबर होगा। ठीक। बीडी जो हम लोग का वी के बराबर है, फिगर से क्या दिख रहा है कि बीसी और सीडी के सम के बराबर है। बीसी और सीडी के सम के बराबर है। ठीक। सीडी जो एक्चुअली किसके बराबर है? ओए के बराबर। सीडी एक्चुअली किसके बराबर है? ओए के बराबर। सीडी जो एक्चुअली है ओए के बराबर। देखिए यहाँ पे सीडी का जो हाइट होगा वही हमारे एओ का हाइट है, तो हमारा एओ जो यू के बराबर है वो सीडी के बराबर भी हो सकता है। ठीक। अब सीडी का वैल्यू क्या मिल रहा है? यहां से इसे इक्वेशन 1 माना जाए तो बाई इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें कि बी डी जो भी के बराबर है
बी सी और सी डी किसके बराबर हो जा रहा है? ओ ए के बराबर, यानी कि यू के बराबर, यू के बराबर। ठीक। और जब हम लोग VT ग्राफ डील कर रहे हैं तो मैंने आप लोग कहा था कि VT ग्राफ के स्लोप से हम लोग को मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो हम बोल सकते हैं कि बाई क्वेश्चन 2 बना ले रहे हैं इसको, बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ग्राफ के रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ही है वो, तो डेफिनेशन ही है क्या चीज? ए बी, यानी कि स्लोप क्या देता है हम लोग को? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है हम लोग को? एक्सेलरेशन। ए बी जो स्लोप है हम लोग क्या देता था? एक्सेलरेशन, जब ग्राफ पढ़ रहे तब। तो ए बराबर क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन मतलब ए बराबर किससे निकालते हैं हम लोग स्लोप? बीसी अपॉन एसी से, बीसी अपॉन एसी से। एसी किसके बराबर है? ओडी के बराबर, ओडी के बराबर। ओडी किस बराबर दिख रहा है जी? टी के बराबर। तो बीसी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जी? ए टी के बराबर। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए हमारा क्या था? v बराबर बी सी प्लस यू। तो बी सी जब एटी के बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा हम लोग के लिए? v बराबर एटी प्लस यू, यानी कि v बराबर u प्लस एटी। दिस इज इक्वेशन 1। ये VT ग्राफ है एक ऐसे केस के लिए जहां पर u हमारा नॉट जीरो है, एक ऐसा केस है जहां पर u हमारा नॉट जीरो है। तो VT ग्राफ कैसा मिलना था हम लोग को? मोशन वैसा ही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है। ये भी हमारा ग्राफ हो जा रहा है। ओ ए जो हाइट है यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओ ए हाइट जो है यू को रिप्रेजेंट करेगा, वही सी डी के बराबर भी होगा। जो नेचुरल वेलोसिटी है इक्वेशन में बना ले रहे हैं इसको। फाइनल वेलोसिटी इस ग्राफ में किससे मिलने वाला है? BD से, जो किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो BD जो है V के बराबर है, और BD को बाय फिगर, बाय फिगर, फिगर क्या बता रहा है हम लोग को? फिगर बता रहा है कि BD जो है BC और CD की सम के बराबर है। BD जो है BC और CD के सम के बराबर है। तो लिख दिया हमने इसको। अब इक्वेशन 1 से CD किसके बराबर है? OA के। OA किसके बराबर है? U के। तो हमने यहाँ पे U पहले पुट कर दिया है। अब पढ़ाया गया था कि VT ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, किससे निकलेगा? BC अपॉन AC से। मैंने कहा था कि मैं tan थीटा निकालते हैं वहां पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो से निकलता है। AC हमारा OD के बराबर है, AC हमारा OD के बराबर है, OD हमारा T के बराबर है। तो BC का वैल्यू क्या निकल जा रहा है? A इंटू टी। ये वैल्यू यहाँ पुट किया जा रहा है इक्वेशन 2 में। फर्स्ट इक्वेशन का मोशन हम लोग को मिल जा रहा है। यहीं पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लेकर आ जाए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लाया जाए। तो सेकेंड इक्वेशन में याद होना चाहिए क्या था? सेकेंड इक्वेशन हम लोग को S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है जी। अब और मैंने यूज में लिखवाया था आप लोग को, बताया था यूज में आप लोगों को कि VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर्ड होता है वो क्या देता है हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट। लेके आने वाले हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशन? तो हम लोग का S बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। ये V एक्सिस था हम लोग का, ये टाइम एक्सिस है। तो
क्या था हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट। तो सिखाते आप लोग को डिस्प्लेसमेंट बराबर है हम लोग के यहाँ ग्राफ के रिगार्डिंग कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हो जाएगा हम लोग का VT ग्राफ और टाइम एक्सिस से रहा, इनके बीच में एरिया का ये होगा पूरा हिस्सा, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल दिख रहा है हम लोग को, रेक्टेंगल OACD प्लस एक ट्रेंगल भी दिख रहा है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। दो पार्ट दिख रहे हैं हम लोग को, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रेंगल दिख रहा है। तो दोनों का एरिया हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या है जी हमारा? लंबाई हमारा AC या OD हो जाएगा, AC, चौड़ाई हमारा A हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा? बेस AC, हाइट BC। ठीक है जी। एस AC हमारा OD के बराबर है, क्योंकि AC जो है OD के बराबर है, ये T के बराबर है, और अभी लिखे थे हम लोग AO किसके बराबर है जी, U के बराबर है। ठीक, अभी पीछे ही मिला था हम लोग को BC किसके बराबर था हम लोग का, AT के बराबर, एंड BC बराबर क्या था, AT। तो यही वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, इसमें क्या मिल जाएगा हम लोग को, S बराबर AC जो है T है, AO जो है U के बराबर है, AO जो है U के बराबर है, AC T के बराबर है, प्लस हाफ AC OD के बराबर है, AC OD T के बराबर है, इंटू BC जो है AT के बराबर है। अभी फर्स्ट इक्वेशन को लाने में भी लेके आए थे हम BC बराबर AT। तो क्या बन जा रहा है ये, S बराबर UT प्लस हाफ AT के स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड। अब ऐसे ही थर्ड इक्वेशन भी लेकर आएंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हम लोग का, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS। इसी से आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही निकालना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर भी। डिस्प्लेसमेंट S हो गया, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये VT ग्राफ है और टाइम एक्सिस है, इसके बीच में जो एरिया कवर्ड हो रहा है ये हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम OABD क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AO और BD, OA एंड BD पैरेलल साइड्स हो गए, इनटू OD क्या हो जाएगा, हाइट। OD के ये चाहे ऐसी की ये बातें की है। अब 1/2 OA का वैल्यू U के बराबर है, BD D के बराबर है, OD T के बराबर है। ठीक, अब
बाई v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से t का वैल्यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, u घटाना पड़ेगा v में से और a जाएगा बाई में, तो t बराबर क्या मिलेगा, v माइनस यू बाई ए। t का ये वैल्यू पुट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट हम लोग का, s बराबर 1/2 u प्लस v, ये रहा, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, ठीक है जगह पर। अब ये u प्लस बी है और v माइनस यू है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होता ये है क्या नाम की, ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हिसाब से क्या बन जाएगा हम लोग का, ये u प्लस भी है एक बार और एक बार v माइनस यू है, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन के 2a, इधर पहुंच जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इसे ग्राफ से हम लोग का मिल जा रहा है। फर्स्ट केस में निकल गया था हम लोग का v बराबर प्लस ए टी, सेकेंड केस में भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो वहां पर हमने इस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस पूरे एरिया को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़कर पुट किया, तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। और जब ट्रेपेजियम का एरिया लगा रहे हैं तब हमें थर्ड इक्वेशन मिल जा रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाफ इनटू हाइट, ठीक। ठीक है, वैल्यू वाला पुट करने पर ऐसी स्थिति आ जा रही है, इसको देखा जा रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे रखने पर वी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जा रहा है, बाई में 2a है, ये इसको रीअरेंज कर रहे थे, ऐसा स्थिति मिल जा रहा है। बचा हुआ बात है मोशन के रिगार्डिंग 9th क्लास में ही, तो इसको कुछ सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक ना, और बस खत्म हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखिए इसे।